से बहुत सारे विदेशी रिपोर्ट्स आए हैं जो भारत की व्यवस्था पर संशय पैदा करने का काम जिन्होंने किया और वो सब रिपोर्ट खारिज हो चुके हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता ही नहीं, हर व्यक्ति आज महसूस कर रहा है, हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है और आर्थिक सुरक्षा भी इस लेवल की है कि जिस प्रकार का बहुमत हमें बिहार में मिला है, आपको लगता है वो अल्पसंख्यकों के वोटों के बगैर पॉसिबल था? मुझे लगता है ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो हमें सर्टिफिकेट बांट रही हैं, ये अपने देश पर ध्यान दे, ना कि भारत पर बिना मतलब जो है हस्तक्षेप करें। देखिए, मुझे लगता है डीएमके का एक और कुत्सित प्रयास है दक्षिण और उत्तर के बीच एक विभाजन पैदा करने का, जिसमें बार बार वो प्रयास करते हैं, कामयाब नहीं हो पाए। मैं कोयम्बतूर जाता हूं तो जब कोयम्बतूर का विकास देखता हूं, वो तो उसी प्रकार का विकास है जिस प्रकार का विकास किसी भी अन्य क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये विभाजन की राजनीति से विपक्ष को ऊपर उठना चाहिए। बार बार उनको संकेत मिल रहे हैं, हर चुनाव में उनको संकेत मिल रहे हैं कि ये विभाजन की राजनीति छोड़िए और देश हित में, राज्य हित में काम करिए, लेकिन विपक्ष ये सुनने को तैयार नहीं है। तो ये विपक्ष की प्रॉब्लम है। देखिए, अल फलाह जैसी यूनिवर्सिटी जो कि रेडिकलाइजेशन का गढ़ बन गई थी, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है और वो गिरफ्तारी हुई है तो स्वागत करते हैं। उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होकर जो व्यक्ति इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व हैं, जिस व्यक्ति का भी हाथ हो सकता है, रेड फोर्ट के पास जो ब्लास्ट हुआ है, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगी। लेकिन चिंता की बात यह है कि आज भी कांग्रेस पार्टी इन लोगों का बचाव कर रही है। कल जिस प्रकार से इमरान मसूद आकर उन्होंने जिस प्रकार से ये कहा कि भटके हुए युवा है, अरे भटके हुए युवा नहीं होते, भटकी हुई कांग्रेस पार्टी है जो आज अपनी बदहाली में टेररिस्ट को भी भटका हुआ युवा कह रही है। तो मुझे लगता है जो कानून काम कर रहा है, जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज काम कर रही है, कोई नहीं बख्शेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मानसिकता जो है ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रही है। ये रोना धोना जो है विपक्षी पार्टियों का कभी खत्म ही नहीं होता। ये अलग बात है कि इस बार जो है चुनाव के 3 महीने पहले ही इनका रोना धोना शुरू हो गया था, लेकिन रोने धोने से कुछ होता नहीं है। पहले इन्होंने ईवीएम टैंपरिंग का चार्ज लगाया था, जब वो प्रमाणित नहीं कर पाए, कम से कम 40 बार ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, अन्य कोर्ट्स में गए, कहीं पर भी ये अपनी बात को प्रमाणित नहीं कर पाए। उसके बाद वोट चोरी का आरोप लगाए। अब जब वोट चोरी भी सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो वापस ईवीएम टैंपरिंग में आ रहे हैं। अपने गिरबान में झांकने की आदत ये लोग छोड़ चुके हैं और जब तक ये लोग अपने गिरबान में झांक कर अपनी पार्टियों में, और आरजेडी को तो अपने परिवार में सुधार करना पड़ेगा। जिस प्रकार की हिंसा की खबरें उनके परिवार के अंदर से आ रही है, मुझे लगता है कि आरजेडी को अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये फालतू ईवीएम और वोट चोरी के आरोप लगाएं।